कसरत कुर्सी की सिर्फ मृदुभाषी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर। सत्ता के गलियारों में हो रही सियासी हलचल पर खास कार्यक्रम कसरत कुर्सी की। तो आइए आपको ले चलते हैं मृदुभाषी की चुनावी बग्घी के साथ अशोकनगर और जानते हैं अशोकनगर का हाल, नेताओं के दावों की पड़ताल और जनता के सवाल। तो ध्यान से देखिए महा एपिसोड कसरत कुर्सी की। आ गई है अशोकनगर में मृदुभाषी की चुनावी बग्घी। अशोकनगर में क्या कहती है जनता जनार्दन? किसका होगा अशोकनगर की सीट पर राज तिलक? सियासी दंगल में कौन मारेगा बाजी? मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित अशोकनगर गुना लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से सिंधिया परिवार की परंपरागत चुनावी रणभूमि रही है। यहाँ का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उनकी दादी विजयराजे, पिता माधव राव कर चुके हैं और आने वाले दिनों में बेटा आर्यमान भी यहाँ से अपनी दावेदारी जता सकते हैं। हालांकि अपवाद यह भी है कि गत लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के आगे जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तवज्जो नहीं दी और उन्हें लोकसभा सदस्य बनने से न केवल रोक दिया अपितु सिंधिया परिवार के जीत के सिलसिले को भी ब्रेक लगा दिया, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ा झटका था। अब हम बात करते हैं यहाँ होने वाले उपचुनाव की। तो आपको बता दें कि ये उन 22 विधानसभा सीटों में से एक है जो कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई है। आइए जानते हैं यहाँ के राजनीतिक समीकरण, चुनावी मुद्दे, जनता की समस्याएं और नेताओं की बयानबाजी। जी भाई साहब, अशोकनगर को जज्जी भैया जैसा प्रत्याशी नहीं मिल सकता है और जज्जी भैया जैसा ही प्रत्याशी की ज़रूरत है अशोकनगर को, क्योंकि उन्हें विकास कराना आता है। जज्जी भैया जिंदाबाद। बीजेपी आएगी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी आएगी, पर आप वोट काहे दोगे बीजेपी है? अरे वो शासन अच्छी, हमारे सब काम अच्छे कर रही है, अच्छे पैसा मिलते हैं हमको सब बैंक में। कांग्रेस कांग्रेस है काहे कजू खास वजह हिला लगनी चाहिए, कोई भी जीत जाए। हम तो क्या कहते हैं, जज्जी भाई साहब जीत जाए, चाहे कांग्रेस जीत जाए। अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे की। कांग्रेस ने लंबे समय से पार्षद अनीता जैन की बहू आशा दोहरे को यहां से प्रत्याशी बनाकर जैन समाज के वोट पर अपना निशाना साधने का प्रयास किया है। गत चुनाव में भी श्रीमती दोहरे कांग्रेस से टिकट की प्रबल दावेदार थीं, मगर ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने जज्जी को अपना उम्मीदवार बना दिया। आइए जानते हैं आशा दोहरे का चुनावी फार्मूला। राम राम साहब, राम राम। मैं यानी शिवमोहन शर्मा आज आएगा तुम्हारे बीच में। मैंने कही थी मैं आऊंगा सोनगर में, तुम्हें बताऊंगा कैसे का राजनीति चल रही है। तो सीधी हमने गाड़ी रोकी, कांग्रेस की ये कैंडिडेट हैं आशा दोहरे जी, इनके यहाँ पे, और हमें मिल गई। आप इनसे समझते हैं इनकी कैसी का राजनीति तैयारी है, कैसे चुनाव लड़ रही हैं और जीत में बात क्या कर सकते हैं। आशा जी, बहुत बहुत आपका पहले स्वागत है अपनी चैनल में। नमस्ते। आशा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा, कई जावेद का टिकट की लिस्ट में मुलक इनके नाम थे। कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी थे, कई ऐसे भी थे जो मुलक सारे से कांग्रेस में थे, पर अचानक से आप टिकट मिल गो, तो जाको कुछ मुख्य वजह लगते आप? जाकी बस एक ही मुख्य वजह है कि हम शुरू से जमीन से जुड़े हुए रहे हैं
और हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और जनता के लिए काम किया है हमने। और इसमें हमारी राजनीति इस टाइप की कभी नहीं रही कि हम ऊपर बैठ के राजनीति, हमने जनता के साथ राजनीति की है, इसलिए शायद सर्वे द्वारा हमारा टिकट हुआ है। आशा जी, कई सारे भी ऐसे लोग भी हैं कई जो टिकट के लाने दूसरी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए थे, अब उन्हें टिकट नहीं मिलो, तो भाई ऐसा नहीं कि वे अपनी अंदरूनी भड़ास निकाल वे, हो सकता है कहीं वो दूसरी कछु करें या पार्टी में कुछ अंदर विघ्न हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम सब पहले से ही एक थे और एक ही रहेंगे और सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी और ना ऐसा देखने में आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो ये भी खबरें चल रही हैं शहर में, कहीं कोई कांग्रेसी आदमी भी दूसरी पार्टी जैसे अपन यहाँ बसपा सपा में भी जाके कांग्रेस के वोटर ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है आप? और अगर ऐसा होते तो फिर आप कैसे ये चीजें संभालेंगे? पहली बात तो ये है कि ये अफवाहें हैं जो फैल रही हैं। ऐसी परिस्थिति ना बनेगी और ना कोई जाने का प्रयास करेगा। सब ईमानदारी से कांग्रेस में काम करेंगे मिलजुल कर। पहले भी लोगों ने कहा कांग्रेस पे यकीन करो, कांग्रेस पे वोट दे रहे थे, पर बाकी बात का भाव विधायक चुने गए, कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनने कहा पार्टी छोड़ दी और फिर दूसरी पार्टी में चले गए। तो अब लोगों के सामने ये समस्या है दोबारा तुम्हारी पार्टी पे क्या विश्वास करें? तो क्या चीज है तुम्हें लग रहा हो कि ऐसे लोग लग रही हो समस्या? ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी की गलती नहीं है, पार्टी ने कुछ नहीं किया। पर्सनली लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया है जो किया है, इसलिए जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। जो स्वार्थी लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं अपने स्वार्थ के लिए, जनता उनको भी देख लेगी। आगे से वो आ रहे हैं तो उन्हें जनता उन्हें कभी भी स्वीकार अब नहीं करेगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, अपन दूसरी पार्टी की बात करें तो वे प्रतिद्वंदी आप कैसे देख रही हो? आप कैसे लगते हैं कि अगर वे अपना काम कर रहे हैं तो वे काम किस हिसाब से कर रहे हैं और वे आप पे ज्यादा चैलेंजिंग लग रहेगा? देखिए, किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, सामने वाले को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हम मेहनत करेंगे, हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। सामने वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस चीज से हमको कुछ भी नहीं लेना देना है। हम अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे और जनता हमारे साथ है और हमारी ईमानदारी सबसे बड़ी हमारे साथ है। अगर आप मान लो जीत जाती हैं और अगर विधायक बन जाएंगी तो ऐसे कौन कौन सी मुख्य योजनाएं रहेंगी आपकी जो जनता सौगात मिल जाएगी? जी देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये बहुत सुंदर सा छोटा सा शहर अशोकनगर, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें पहले की तरह शांति लाने की कोशिश करूंगी। जो अभी भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी, सबसे मेन मुद्दा ये है। और दूसरी बेरोजगारी के लिए भी प्रयास करूंगी। किसानों के लिए, किसान बेचारे हमेशा मेहनत करते हैं पर उनको कभी भी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए किसानों के लिए भी। और मेरी सबसे मुख्य महिलाएं, मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए, अगर महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती तो घर में बैठ के कोई लघु उद्योग इस टाइप की समस्या को दूर करूंगी। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कमजोर है, तो स्वास्थ्य की सुविधाओं पर भी ध्यान दूंगा। अच्छा जी, ऐसी बात है तो पिछली बार चुनाव में वही थी, हर विधायक और हर चुनाव में ऐसी बातें करते हैं, पर ऐसो का जो खास क्या है कि जो लोगों ने जा भी यकीन हो जाए कि अगर आप विधायक बन के कर पाओगी? देखो, मेरे परिवार का शुरू से ये सब लोगों ने देखा है और आगे से चला आ रहा है। मेरी सासू माँ भी पिछले 25 साल से पार्षद हैं और उनने हमेशा, वो अलग अलग वार्ड से जीती हैं तो वो काम करती हैं तभी जीती हैं। हम ना कभी झूठे वादे करते और ना करेंगे। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और जब तक मुझसे जितना भी बन सकेगा, जो भी मेरे प्रयास रहेगा, बिल्कुल सत्य पर आधारित रहेगा और सब कुछ करूंगी मैं। अच्छा जी, आपकी शहर में और प्रदेश में एक जो इमेज है तो वो आपकी सासू माँ की वजह से है, सया सासू माँ की ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि विधायक बनने के बाद जो विधायकी के फैसले हैं वे सब सासू माँ लें और आपसे एक नाम मात्र के विधायक बन के रह जाएं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी सासू माँ अपनी जगह है, वो अपने काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं भी इस तरीके से घर से उठ के राजनीति में नहीं अभी मुझे टिकट मिला है। मैं पिछले 15 साल से लगातार काम कर रही हूँ, लगातार मुझे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। उपचुनाव में भी मुझे पिपराई सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। हम सब मिलजुल कर जनता के लिए कार्य करेंगे, सब इकट्ठा होकर। इस तरीके का कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। तो ये थी आशा जी जो कांग्रेस की प्रतिद्वंदी हैगी। अब अपन इनकी सुन ली, आगे अपन दूसरे नेता की भी सुनेंगे।
उनसे भी जानेंगे वे कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे। पर जब तक तुम देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़ हमारे संग है। अब हमने तो ले लो, हमने तो जो विधायक जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विधायक कैंडिडेट रहते हैं उनसे भी, अब उनकी और भी करीबी ऐसे कार्यकर्ता ऐसे लोग हैं जो उनके लाने जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसी एक है अनीता जैन जी, आपको बता दें अशोकनगर में 25 साल से तो ये पार्षद हैंगी और नगर पालिका में नेता वे भी विपक्ष भी हैंगी। तो अभी अपन इनसे जान लेंगे कांग्रेस की कैसी का तैयारी चल रही है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी चैनल में। नमस्कार। तो मैं पहले जो जानना चाहूंगा कि आप आशा दौरे जी की सास भी हैं, तो सबसे पहली चीज कि आप मुलक सालन से जहाँ राजनीति में जुड़ी हैं, आपने बहुत साल ज्यादा हैं, बहुत काम करो है, तो जो काम करने के बाद कहीं यहाँ पे लगो कि यार आप जो असली दावेदार रहते जो सीट के सीट जो टिकट के लाने, तो आप ही ना मिलत वो कई कारण से आपकी बहू मिल गो, तो कोई मन में एक है बाकी गिलानी कहीं नहीं है मैं नहीं बन पाई, बहू बन पा रही है? नहीं, कतई गिलानी नहीं है। जो टिकट मिला है वो हम लोगों, मतलब जो टिकट मिला है तो बहू के लिए भी जो टिकट मिला है तो उसमें पहचान लगी हुई है, मेरी परिवार की पहचान ही है, इसीलिए टिकट मिला है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सेवा करने का बहू के माध्यम से भी, मुझे वो भी करेगी सेवा और मैं भी करूँगी सेवा। मैं भी जो करना चाहती थी उस माध्यम से मैं और सेवा, मैं सेवा कर लूँगी ना, बहू भी करेगी, वो तो करेगी, वो तो एक्टिव है ही, करेगी, लेकिन मैं भी करूँगी उसके माध्यम से। अगर एक बनता है तो परिवार सेवा करता है। तो ये सेवा करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी विधायकी आपके हाथ में, विधायकी के जो मेन फैसले हैं वो कहीं आपके द्वारा निकलने लगे और जो बहू है आशा हो रही है वो एक तरफ हो जाए, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग अभी भी 15 साल से लगे हुए हैं, वो भी काम कर रही है, उसने भी कांग्रेस में बहुत काम किया है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे कोई भी पार्टी की मीटिंग हो या पार्टी के कोई भी चुनाव रहे हो, लोकसभा चुनाव रहे हो, विधानसभा चुनाव रहे हैं, सब काम में वो उसने मेरा मतलब हमने और उसने मिलकर काम किया है। तो ऐसा नहीं है, वो जनता के बीच गई है, वो पढ़ी लिखी है, सब फैसले करेगी वो। अनीता जी, जैसे अपन सबसे बड़ी समस्या आज कांग्रेस के साथ में है कि कांग्रेस अपने आदमी से ही लड़ रही है। एक विषय में जो लंबे वक्त तक आपके कांग्रेस में रहे वही आज आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो जा चीजें आप पे कैसे महसूस हो रहा हो कि यार कि अपने आदमी से आज जाके लड़ना पड़ रही है? वो पहले भी हो चुका है, वो पहले भी प्रतिद्वंदी रह चुके हैं हमेशा, मतलब वो पहले भी हमारे प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। पर पिछले बार तो वे कांग्रेस से ही सीट के जीत के आए थे और जाके फिर वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो जा चीजें कैसे आप दिक्कत लग रही है चीज में? कछू हमें क्यों दिक्कत लगेगी, वो तो सब जनता देख रही है कि जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना था और उन्होंने 15 महीने में इस्तीफा दे दिया, और जब इस्तीफा दे दिया तो फिर क्यों फिर से दोबारा चुनाव लड़ने आ रहे हैं? आपको आपके प्रतिद्वंदी कैसे लग रहे हैं? बीजेपी ने जो प्रतिद्वंदी जिसको टिकट दिया है, क्या वो दमदार हैं या इनकी अपेक्षा कोई दूसरे भी बीजेपी एक बार टिकट दे सकती थी? दमदार प्रतिद्वंदी नहीं, दमदार जनता होती है। जनता ही लोगों को मतलब जनता ही कैंडिडेट को दमदार बनाती है और हमें जनता ही दमदार बनाएगी। उन्हें भी जनता ने दमदार बनाया था, लेकिन उन्होंने जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। उन्होंने 15 महीने में जनता का कोई कार्य नहीं किया, जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। 5 साल के लिए जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन उन्होंने 5 साल नहीं होने दिए। उन्होंने 5 साल जब निकलते काम करते कुछ तो जनता समझती, लेकिन इससे पहले ही वो 15 महीने में इस्तीफा दे दी। उनको ना पार्टी ने हटाया, ना सरकार ने हटाया, ना उनके जाति प्रमाण पत्र जो था उससे वो मतलब हो गए। फिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? फिर तो उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया ना है। अगर उन्हें जनता की चिंता होती तो वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए थी, उन्हें फिर नहीं देते वो इस्तीफा, जनता का काम करते। तो इस्तीफा देने के बाद अब क्यों फिर जनता के बीच आ रहे हैं, इसका फैसला जनता करेगी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वोटरों के साथ एक नाइंसाफी हुई है? वोटर ने तो कांग्रेस है और एक इंसान को वोट दिया था, उनके विरुद्ध में जाके वो आदमी वोटरों को छोड़ के खुद के डिसीजन पे पार्टी छोड़ चले गए। निश्चित रूप से जनता 15 साल के बाद, 15 साल के भाजपा के कार्यकाल के बाद जनता देखना चाह रही थी। उन्होंने, जनता ने स्वयं बदला था, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें मतलब काम करने का मौका दिया था, लेकिन उन्हें 15 महीने में वो उनकी सरकार गिरा दी गई। उन्हें मौका नहीं मिला, मतलब कि वो अपने आप को साबित करते। 15 महीने में इन लोगों ने सरकार गिरा दी, तो वो जनता फिर कांग्रेस को चुनेगी और सारी सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी और माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये थी हमारे साथ अनीता जैन जी, जो काफ़ी साल से सक्रिय है अशोकनगर की राजनीति में। इनसे हमने जाना कि अशोकनगर की कांग्रेस की कैसी क्या राजनीति है और बाकी की दूसरे भी अपन लोगों से मिलेंगे अशोकनगर में। जब तक तुम देखते रहिए हमारी मृदुभाषी न्यूज़। क्या फूले रंगा में तो फूल देवे कई खास वजह का इसकी में चल रही जंग 15 महीने में सरकारी कर गई वो।
तो फूल ही अच्छा है, वो तो चल रही है सरकार भैया चला। तो जौन की वजह से सरकार गरीब है, खुद फूल में बैठे ना। अब तो फूल ही रंगे अपन तो फिर अपना तो और कोई खास वजह जो तुम देख रहे हो, कोई विकास का कजू मुद्दा और कजू समस्या तुम्हारी? हम विकास का यही है, कोई भी जीत जाए, हम गरीबों के ठेले लग जाए बस, हटे ना बस, हमें तो जो ही परेशानी है बस एक ही, हमारे ठेले लगने चाहिए बस। गांधी पार्क पे? गांधी पार्क पे। तो तुम्हें लगा नहीं यार ठेला से ट्रैफिक होता है जैसे हटाते? ट्रैफिक तो हर एक चीज से हो रहा है आजकल, मोटरसाइकिलों से, बसों से, हर एक जगह ट्रैफिक है। हमें गरीबों को जगह मिल जाए और कुछ नहीं है, परेशान हो रहे हैं हम। आपका नाम? इकरार। भैया आपको क्या लगता है कौन जीते हो, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों को या सर, गरीब आदमी का तो मरना ही है ना। हाँ, गरीब आदमी कैसे मरने? देखो परेशान कर रहे हैं सर, क्या करें यार। आप वो ऐसा ही तो ऐसे कैंडिडेट सुनो ना जो तुम्हारी सुने, बीजेपी या कांग्रेस में कोई लगता कौन जल्दी सुने वो तुम्हारी? वो तो सब सुनेंगे अभी, तो फिर बाद में तो फिर देखेंगे। नहीं फिर भी को है जो कम सुने, ज्यादा सुन लेते हैं। जज्जी भाई साहब सुनेंगे अब तो भी, और का सिंधिया जी का आते हैं उन पर तो भाई सुनेंगे हमें तो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका हमारे जिले अशोकनगर के अंदर कोई भी नेता सही होता ना तो सब अधिकारी डरते। अभी तक नेता मैंने होशा मारा, अभी तक कोई नेता अभी तक होश में नहीं आया कोई। दमदार नेता होता ना, दतिया के अंदर नेता है, दम से है वो नेता, और कोई शिकायत नहीं मिली अभी तक। चलो ठीक, आपको क्या लग रहा है बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। काय? इसलिए बीजेपी ठेले लगते हैं, बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में हट जाते हैं। हम बीजेपी, हमारी तो बीजेपी जीते हैं, इसलिए डालते हैं बीजेपी पर वोट, इसलिए हमारे ठेले लगे जाते हैं। और क्या? तो ठेले अगर कांग्रेस लगाएगी तो कुछ नहीं करते, कांग्रेस वाले तो कुछ नहीं कर पा रहा है, हमने तो परेशान कर रखा है। कोई बात नहीं, अपन वोट डाल देते हैं, ठेले बंद हो जाते हैं, हटवा देते हैं, और कुछ नहीं है। भैया कांग्रेस जीतेगी, और क्या? कांग्रेस का है जो खास वजह कांग्रेस की? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस को जिताएंगे। भाई बिल्कुल आप कार्यकर्ता तो हो, परंतु फिर भी आप क्या लग रहा हो कौन सही है, कौन को जीत वो सही रहे, वो शहर के विकास चला रहे? जितना कांग्रेस का ही सही है, क्योंकि 60 साल के अंदर जो नहीं हुआ था 5 साल 10 साल के अंदर उन्होंने कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी तो बीजेपी के हैं ना, कांग्रेस थोड़ी है। हाँ तो बीजेपी के इसलिए तो बोल रहा हूँ, नोटबंदी करके लोगों को मार दिया, और अब जो लॉकडाउन लाया इसमें वही गरीब आदमी का मरना हुआ है उसमें। तो लॉकडाउन तुम्हें लगत नहीं, वो तो कोरोना पूरी दुनिया में, अकेले भारत थोड़ी जरूरी था, लेकिन ऐसा है कि उसमें कितने गरीब लोग मरे, उनका साधन तो करना था, मजदूर आदमी जो आ जा रहे थे उनके लिए व्यवस्था तो करना चाहिए था। और कोई आपकी समस्या कुछ आप जो चाह रहे हो कि तुम्हें लग रहा हो कि जब अगर बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए, तुम्हें कुछ और मिल जाए? हम तो कांग्रेस को जिताएंगे, और क्या। जब से मोदी सरकार आई हर इंसान कर्जे में, 60 साल से कांग्रेस राज में हमारे पास इतना कर्जा नहीं हुआ जितना मोदी राज में हुआ है कर्जा, जब से मोदी सरकार आई है। हमारा दिया हुआ देख लो कंडीशन, हमारी कैसी कंडीशन फिर रहे हैं हम। को बीजेपी या कांग्रेस आप कौन जिताओगे? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पार्टी चेंज होती है ना उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज अभी क्या है कि आपने अब बीजेपी चल रही तो बीजेपी में ज्वाइन कर ली, इसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस में ज्वाइन कर ली। इस पर है ना सबसे पहले यही मेरा कहना है कि सबसे पहले है ना पार्टी पर प्रतिबंध लगना चाहिए चेंज होने पर। जिस पार्टी में आप उसी में रहना चाहिए ना। अच्छा बड़े बड़े नेता सिंधिया सरीसी नेता ने पार्टी बदल ली। दल बदलू कानून एक लाया गया, दल बदलू कानून के तहत सरकार के दोबारा चुनाव हो रहे हैं। अच्छा हाँ, ये तो अभी आप क्या लग रहा था, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं अभी तो सर कह नहीं सकता मैं, अभी तो कोई कह नहीं सकता। तो अभी कुछ आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा समर्थन कौन नहीं मिल रहा, बीजेपी या कांग्रेस है? ज़्यादातर संबंधित बीजेपी की। बीजेपी है। भाजपा ने यहां से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी को एक बार फिर अपनी पार्टी से मौका देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। जज्जी पूर्व में भी 2 बार नपा अध्यक्ष सहित विधायक एवं कई राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं। एवं राजनीतिक दांवपेच का अच्छा खासा तजुर्बे के साथ ही चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इनके पास अपनी अच्छी खासी टीम है जो इन्हें सशक्त दावेदार बनाने में मदद करती है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जजपाल जज्जी। आरोप आप पे लगते गए, पिछले जब आप पहले विधायक थे तो विधायक की जगह सुनहर गिलानी एक मुख्यमंत्री के तौर पे आप ही काम कर रहे थे। हर चीज़ में हर फैसला आप लेते, जब चीज़ पे का क्या बोल? देखो ऐसा है, फैसला कोई नहीं ले, नियम से काम होते हैं। जे कितना अशोकनगर की जनता जानती है
कि में इतनी क्षमता है, भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, तो अधिकारी खा जाकर खड़े हो जाते। सरकार ऊपर से तो मना थी कि ये विधायकों की, सिंधिया जी के विधायकों की नहीं सुनने, लेकिन अधिकारी के सामने खड़ा होकर, और हम जानते कि जब कानूनी जाम एक तरीका है, अड़चन नहीं है, तो रोक कैसे रहो है, तो वो कराते थे। तो लोगों को लगता था कि यार ये तो ये सक्षम नहीं हूँ। अशोकनगर की जनता ने मुझे इस लायक बनाया है, 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। अशोकनगर की उस समय मेरे साथ युवा पीढ़ी पूरी अशोकनगर की थी, मुझे कॉलेज अध्यक्ष बनाया, उन्होंने राजनीति शुरू कराई। तो इतनी समझ आ गई अब है इतनी कि कैसे काम होने, इसलिए कराए। तो लोग कहते हैं तो अच्छी बात है। आपकी शिला यात्रा पे भी बहुत सारी अब जो लोग कह रहे हैं दूसरे विपक्षी पार्टी के, तो क्या वाकई में जो शिला यात्रा निकल रही है वो बाद में चुनावी यात्रा में तब्दील हो जाएगी? तुम एक काम करो, वो भी कल भंडार हो जानकी मैया के, तो आप वहाँ जाओ, तुम देख लीजिए कहाँ है वो, ठीक है ना। 20,000 आदमी का भंडार हो रहा हो, गांव से लोग आ रहे, मेरी वजह से आ रहे का। भगवान में आस्था, जो देश भारतीय संस्कृति, भगवान राम इस देश की आत्मा है, हमारे देश के आराध्य भगवान राम। 500 साल हमारे पूर्वजों ने, हमारी कई पीढ़ियां बलिदान हो गए इस आंदोलन में। पहले राजा महाराज हिंदू कई युद्ध करे, लाखों लोगों को वीरगति प्राप्त करी, उनमें हो सकता है हमारे परिवार के, हमारे पूर्वज हों, हमारे खानदान के लोगों ने भी आहुतियाँ दी होंगी, लेकिन इतने लंबे उनकी सपनों पूरा ना हो पाओ कि भगवान राम को मंदिर बने। 500 साल बाद जाके हम लोगों ने वो सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखो तो हमारे सामने पूरा हो रहा है। इसलिए हमारे हनुमान जी इष्ट हैं मेरे, और उनके आराध्य भगवान राम, और जब उनको मंदिर बन रहा हो 500 साल बाद जो समय मिल पाओ हमें, तो आनंद की हिलोरें ले रहा हो तो हृदय में, और उनकी प्रेरणा हनुमान जी की, उनने कहा तुम्हारे सबकी भावना है, तो मैंने कही भगवान मेरी अकेले का, पूरे क्षेत्र की भावना है, भगवान राम के मंदिर में जाके समाहित होंगी उस शिला के माध्यम से। तो ये शुद्ध रूप से आस्था का मामला है। और वे लोग जो बात कर रहे, जब वे लोग केंद्र में सरकार थी, वे सुप्रीम कोर्ट में ही कह रहे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो उन्हें तो दिखाएगी वे शिला। जब वे भगवान राम ही उनकी नज़र में कोई नहीं है, तो वे शिला वे कहाँ जाने के जे कहाँ है। जे जो भगवान के जो उनके मन में आस्था है वो महसूस कर सकते हैं। जे नेता वेता का जे महसूस का करें जो भगवान ही नहीं मान रहे, वे सवाल कर सकते हैं, अधिकार है उन्हें। तो वे अपने नेतन से पूछें कि जब मंदिर का फैसला होने की बात आई थी, कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े वकील बे खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, फैसला न हो जाए नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब कांग्रेसी पूछते कि जब तुम पागल हो गए होगा कांग्रेसी, वैसा चल रहा तो बीजेपी नहीं बनन दे रही, और जब बनवे को आ रहा हो तुम खड़े हो मत बने कर मत दे हो। ये सब चीज़ें थी। और महाराज सिंधिया जी जब बात को विरोध कर रहे थे दिल्ली में कि धारा 370 हटाई, हमसे पता क्या कहते कांग्रेसी बड़े बड़े नेता, धारा 370 हट गई, 370 हट जाए, देश में आग लगा, इसे अपन नहीं हटन दे रहे। हमें भी लगत तो कश्मीर तो रोज घूम नहीं रहे, कहा तो लगना जाए आग देश में। मोदी जी ने हिम्मत करी, 370 हटाई, आग लगो तो अलग, माचिस सीढ़ गई, कच्चू ना भाव, शांति हो गई पूरे देश में। तो ये भैया 70 साल कोई के दिमाग में नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान हनुमान जी हमारे इष्ट, भगवान राम उनके आराध्य, हम कांग्रेस में आते, हम जय श्री राम कह में डराते। ठीक है, जा पार्टी में रह के भारत देश की पार्टी, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की आत्मा भगवान राम, और जय श्री राम बोले में जो कहें कि जो विरोधी दुश्मन है, जो कौन के वंशज हैं, हम भगवान धन्यवाद है। हम तो मैंने सिंधिया जी कही कि साहब जीवन में सबसे ज़्यादा उपकार आपने जो करो हम पे, कि मंच पर खड़े होकर और गांव-गांव में जय जय श्री राम के नारे लग रहे, आनंद होगा। जो भव तो जैसो होश हो, भगवान ऊपर को भव सुधार दो मेरे शिला यात्रा से, और जय जय श्री राम। जय श्री राम। और एक और मतलब इस्तीफा के बाद और वापस आप चुनाव लड़ रहे हो, बाकी एक कोई मुख्य वजह? मुख्य वजह ये है कि अब मैंने बताई ना कि हम तो कैसे हो गए, सुनो MLA आते, हमें कोई सूंघ ना रहा तो मध्य प्रदेश सरकार में, और हट गए तो जो 3 महीना में 188 करोड़ के क्षेत्र के काम लेके आए, तो मरो हाथी कितने को जिंदे तो एक के भी, हम तो कच्ची कोने में गए थे, और मर गए 1.25 लाख के हो गए, मर गए तो 188 करोड़ के तो ले आए 3 महीना में, और दोबारा बन गए तो नक्शा बदलेंगे अशोकनगर को, 700 करोड़ को कॉलेज, स्मार्ट सिटी और पेयजल की योजनाएं सारी मुख्यमंत्री जी वादा करके गए तू जे जो तूने दी है सब करेंगे, तस्वीर बदलोंगे। मन में जेगा इस माटी में पैदा भये हैं, हम जहीं खेले हैं, जहीं बड़े भये हैं,
अगर ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो उस माटी का कर्ज अदा करें, कुछ ना कुछ करें, उस जनता का जिसने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी है, उसके लिए कुछ करें। इसलिए जनता अगर चाहेगी बनेंगे, नहीं तो जय जय श्री राम, जो भगवान की इच्छा, जहाँ भगवान को भजन करेंगे। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस विधायक पद के उम्मीदवार श्री यशपाल सिंह जी जज्जी। उन्होंने बताया कि कई सारी योजनाएं आएंगी जो भी सुनर के लाने और लेके आ रहे हैं, और अगर विधायक बनेंगे और भी लेके आएंगे। तो ऐसी और भी दूसरी खबरें ने देखने के लाने। अब बने रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ। हाल ही टिकट की चाहत में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हरिबाबू राय। क्या भाजपा के बाद कांग्रेस से भी है इन्हें कोई गिला? टिकट न मिलने के बाद किसके साथ होगा हरिबाबू राय का तन और किसके साथ होगा उनका मन? आइए जानते हैं खुद हरिबाबू राय से। राम राम साहब, राम राम। मैं शिवमोहन शर्मा। अब तुम्हारे शहर में घूम ही रहा हूँ मैं, तो मैं मुलाकात लोगों से मिलत फिर रहा हूँ। फिर मैं बेहतरीन में कि एक ऐसे आदमी से मिलूँ जो अभी हाल ही में कांग्रेस में आ गए, पहले बीजेपी में आते। तो इनसे का अपने दो ही ज्ञान मिल जाओ, बीजेपी को सोई, कांग्रेस को सोई। तो अपन इनसे मिलते हैं, पहले अपन इनको स्वागत कर ले। हरिबाबू राय जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि ऐसी क्या खास वजह रही जो आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आ गए? मैं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी निष्ठा से काम कर रहा हूँ और हमेशा किया। उन्होंने मुझे काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी दी, मैंने उन जिम्मेदारियों को 21 तो करो 20 नहीं करो। परंतु जब से ये कांग्रेस के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो जब कचर पचर सी मच गई और भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता थे वे अंधेरे में चले गए। उन्हें कोई ने पूछा नहीं, वो घर में उन्हें बंद कर दो। मैं भी उनमें से ही, जिसे ना तो पूछा ना बुलाया और क्या भाई था ऊपर से कि ना जा से मिलियो और मुझसे भी कह दी कि तुम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मत मिलो। बहुत दिन मैंने इंतजार करो, कई बैठकें हो रही थी, सब कुछ हो रहा हो, तो पूरे ज़िले में कार्यक्रम चल रहे थे। हम जैसे कई लोगों को, मैं नहीं ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पूछा ही नहीं रहे, आज भी नहीं पूछ रहे। मुझे वो पीड़ा सहन नहीं हुई। मैंने प्रयास भी करो कि मैं मुख्यधारा में जड़ जाऊँ, आ जाऊँ, चला जाऊँ, पर वो हो ही नहीं पाओ। मेरे पास कांग्रेस के लोगों ने संपर्क साधा, उन्होंने कहा हम मान सम्मान देंगे, हमारे पास आ जाओ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के त्याग पत्र था और कांग्रेस में शहर में जो खबरें ऐसी भी चल रही हैं, लोगों को कहवो भी ऐसा है कि आप टिकट की चाह में कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। हर कोई व्यक्ति उम्मीद करता है कि वो कहीं ना कहीं से उसे चुनाव लड़ने को मौका मिले। मेरी भी सोच थी, नहीं मिला कोई बात नहीं, किसी एक को मिलना था, जिसे भी मिल गया हमने स्वीकार कर लिया और हम पूरी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी को काम करेंगे और प्रत्याशी जिताएंगे। यानी अब अगर वापस आपको बीजेपी में वापस जाने को कोई मौका मिल गया तो आप वापस जाओ पसंद करेंगे नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल जाओ पसंद नहीं करूँगा, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। कांग्रेस के पूरे संगठन ने मुझे बिल्कुल आत्मसात कर लो, स्वीकार कर लो, मेरे साथ में वो काम भी कर रहे हैं और मुझे सम्मान भी दे रहे हैं। मैं अब काहे लौटूंगा, मैं तो आगा यहीं रहूँगा। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी में अगर आप, बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी में अगर आप जाने की सोचे हैं, कोई भी दूसरी पार्टी में, तो बातचीत पे आपको विचार कैसे है? वो तो कई पार्टियां मना रही हैं, चाहो मेरे घर भी आ रही हैं, फोन भी कर रही हैं, कह भी रही हैं हम टिकट दे देंगे, लेकिन मैं अब कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं रहूँगा और यहीं पे काम करूँगा और जीवन भर करूँगा। और आप बीजेपी ने जो उम्मीदवार घोषित करा है, ये कैसे लगता है आप जो बीजेपी को उम्मीदवार है, ये सही है कि इनके अलावा कोई दूसरे उम्मीदवारों को कोई आपको देना चाहिए था बीजेपी की टिकट? देखिए साहब, ये उनका निर्णय है, उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, मैं उस पर कोई टीपा टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं। तो अभी पहले जो कांग्रेस से लड़ चुके हैं ये और भाई यही बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ये बीजेपी कांग्रेस की लोग हैं जो कुछ अंदरूनी सहायता कर सकते हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी कैंडिडेट के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा साहब, अपनी अपनी पार्टी का काम सब करते हैं। ये भीतरघात वाली बातों पे भरोसा नहीं करता। जो काम मैं नहीं करता मैं दूसरों से कैसे अपेक्षा करूँगा वो करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी इस बार आ जाती है और विधायक बना लेती है कांग्रेस, तो ऐसी कौन कौन सी सौगातें होंगी जो कांग्रेस पार्टी शहर को दे पाएगी? अब देखिए साहब, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो बहुत सीधी सादी महिला हैं और ये बात जरूर है कि पूरे क्षेत्र में सुख शांति बहाल रहेगी, कोई हल्ला गुल्ला धमैया नहीं होगा। और ये कोरोना चल रहा है, कोरोना के बीच में चुनाव हो रहे हैं, तो जब बात पे आप कुछ कहेंगे कि क्या है ये कोरोना के बीच में चुनाव हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत हो रहा है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग का निर्णय है, मैं इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसी व्यवस्थाएं करें कि लोगों को कोरोना से बचा लें और चुनाव भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हरी बाबू जी। तो ये थे हमारे संग
हरि बाबू राय जी जिनने बताया कि भैया कांग्रेस के बारे में भी, बीजेपी के बारे में भी, और ऐसे ही हम दूसरे नेता से और मिलेंगे, जनता की राय भी जानेंगे। जब तक तुम बने रहिए हमारे मृदुभाषी न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का, बहुत बहुत। ये तो रही सियासी दलों की दावेदारों की कहानी। अब आइए जानते हैं कि आने वाले उपचुनाव में क्या है जनता की मनोदशा, कौन है किसका चहेता, क्या है यहाँ के मुद्दे। आइए सुनते हैं जनता की कहानी, जनता की जुबानी। क्या लग रहा है भैया, बीजेपी वोट दोगे, कांग्रेस वोट दो, कौन वोट दो? आप वोट तो ठीक है, अभी तो ये समझ लो आप, मैं 6,000 रुपये कमाता हूँ, मेरा 4,000 रुपये बिल आ रहा है। बिजली का बिल कहाँ से भरूँ मैं? बच्चों को खिलाऊंगा, बिजली का बिल भरूँ? बताते हैं कि 100 यूनिट आएंगे, 350 यूनिट आ रहे हैं। मैंने 18 बेर चेक करवाने के लिए बुला लिया तो उन्होंने बोला तुम्हारी लाइट उतनी जल रही। मैंने साहब सामान तो गिन जाओ आप अंदर आके। मतलब मूलतः जो विधायक बने वो सब ये चीजों को निराकरण करे है? जो विधायक बने वे सब चीजों को निराकरण करें। मैं कह रहा हूँ विधायक बने जब ही तो काम होगा, और निराकरण नहीं करेंगे फिर कैसे काम होगा? और आप तो देखो, चेक करो सर। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरे घर में ताजमहल है, ताजमहल है, आप तो बिल्कुल देख के मेरे घर में 5,000 का बिल दे सकते हो। 6,000 कमाता हूँ, 4,000 बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा? हर महीने भर रहा हूँ रेगुलर। अपने पास इतने सारे उम्मीदवार हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इतने सारे लोग हैं जो चुनाव में खड़े हैं, तो आप इनमें से कोई लग रहा हो कौन आप जो वोट दोगे जो आपकी ये समस्याएं हल हो सकते हैं इन सब में से? देखो भाई साहब, हम तो कांग्रेस ही रहेंगे, हम चाहे कचू सही। अब तो चाहे बीजेपी करे चाहे कचू करे। दादा जी आपको क्या लग रहा है, बीजेपी जीते कांग्रेस जीतेगी? देखो साहब, कांग्रेस भी जीत सकती है, ऐसा नहीं है, और बीजेपी की तो है ही लहर, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी अपने अपने सही है, दोनों में से एक आध तो जीतेगी। पर फिर भी 2 में से बीजेपी में से भी देगी। अब आपने 2 ही बात कह दी, वो भी जीत सकती है, हवा जागी भी है। तो कांग्रेस की पोजीशन भी अच्छी है, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह। तो कांग्रेस की जो सीटों का टिकट का चयन किया गया है, बाहर लेके का जो आपको क्या वो है? ठीक है, वो भी चयन किया गया है, वो भी ठीक है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा उम्मीद है, आशा। हाँ। और कोई विकास आपको ये शहर में चाहिए? विकास में विकास में कोई विकास नहीं हो रहा है। मुल्क में कोई विकास की तो कोई लहरें नहीं है, कोई विकास नहीं है। जहाँ देखो बीच चौराहे पे इतनी व्यवस्था खराब है, लाइट नहीं है। देखो आप बीच चौराहे पे अंधेरा पड़ा हुआ है जी, क्या देखो आप मेन चौराहे पे क्या व्यवस्था है, गवर्नमेंट की कोई देख रेख नहीं है। और आज तक तो वैसे ही महामारी चल रही है, दुखी है इंसान। अब बताओ, अब नेता लोग तो अकेले वोट लेने आ रहे हैं, बस कोई सी समझ लो, कोई पार्टी अपनी अपनी जगह लड़ रही है, जीतेंगे एक पार्टी। जाके अलावा और कौन कौन सी समस्या आप लग रही है शहर की? बेरोजगार, रोजगार चल नहीं रहे, कोई से धंधा, सब धंधे पिट गए। बैठे हैं छोटे दुकानदार, बिल्कुल जहाँ से जितने देखो सारी दुकानदार बैठे हुए हैं। 6 महीने से साल भर से एक साल पहले से ही धंधा चौपट है। आप इस मुद्दे पे आते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आई, खैर। तो ये रही उपचुनाव को लेकर हो रही सियासी उठापटक की महाकवरेज, कसरत कुर्सी की। इसमें हमने जाना अशोकनगर विधानसभा सीट का हाल, जनता का क्या है कहना और क्या है राजनीतिक समीकरण। अगले एपिसोड में हम आपको अपनी चुनावी बग्घी में ले चलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र की तरफ और जानेंगे वहां के सियासी समीकरण। आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ और देखते रहिए महा एपिसोड कसरत कुर्सी की। कसरत कुर्सी की सिर्फ मृदुभाषी न्यूज पर।